हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अनसॉल्व्ड बोर्ड पेपर्स। क्लास 12 के लिए भौतिक विज्ञान 2022 का सेट है। ये सेट नंबर दूसरा है जिसका कोड है जीबी। मेरे ख्याल सभी लोगों के पास अनसॉल्व्ड पेपर होगा ही। अनसॉल्व्ड से आप लोग जो है क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसका आंसर जो है हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये हम अनसॉल्व्ड जो करा रहे हैं ये आपके न्यूमेरिकल हैं और बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। न्यूमेरिकल जितने भी होंगे हम सब सॉल्व करवा दे रहे हैं, उसको आप इसमें देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बहुविकल्पी है। फर्स्ट खंड आ का पहला कह रहा है कि अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से सभी लोगों के पास अनसॉल्व्ड होगा और उस अनसॉल्व्ड से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, आंसर हम दे रहे हैं। खंड आ है, पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा अंतराल पूछ रहा है। इसका मतलब कि ऊर्जा जो अंतराल होता है वो 1.1 ईवी के बराबर होता है। लगभग भी पूछ रहा है, इसलिए हम लगभग 1 मानते हैं। तो मेरा जो बहुविकल्पी होगा कौन सा सही है पार्ट, सेकंड पार्ट इसका सही है, ये हो जाएगा आंसर इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर होता है। कोणीय संवेग होता है, आपने पढ़ा होगा, कोणीय संवेग L NH/2 पाई, जहाँ n = 1 2 3। तो अंतर कितना होगा दोनों के बीच का, तो दूसरे वाले से पहले वाले को घटाएंगे तो पहला कितना होता है 2h, दूसरी कक्षा में पहला है पहली कक्षा में, दोनों का अंतर कर लेंगे तो h/2 आ जाएगा। h/2 पाई। इस तरीके से जो हम विकल्प देखते हैं तो हमारा कौन सा विकल्प सही होता है, थर्ड, इसमें h/2 पाई होता है, ये सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य कितना है। अब हमें पता है कि जो इसमें गिवन दैट है k = कितना है 5000 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, इसको हम जूल में चेंज करेंगे तो हमें पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीके से हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बेटा, कुछ क्वेश्चन बहुविकल्पी में ऐसे आ जाते हैं जो बिना हल किए हुए नहीं निकाले जा सकते। तो जब क्या कहते हैं पेपर सेटर पेपर बनाता है तो ध्यान में रख के बनाता है कि बच्चे को 3 घंटे में ही हल करना है, इसलिए आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये बहुविकल्पी अगर आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है तो दूसरे वाले क्वेश्चन जो अति लघुत्तरी होते हैं वो छोटे कर देता है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर लंबा भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेमडा = होता है h/2 पाई, ये होता है दी ब्रागली तरंग दैर्ध्य समीकरण, जहाँ h क्या है आपको पता है कि h प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 अपान अंडर रूट में कितना दिया गया है 2 mk, 2 दिया है, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है m ही होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है कितनी 9.1 × 10⁻31 kg के। ठीक, ये वैल्यू उठा के हम इसमें रख देते हैं, पुटअप कर देते हैं, और के क्या है भाई काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जो इतनी दी गई है। ठीक, इसको जब हल करते हैं बेटा तो हमको निकल के आता है कितना 6.6 × 10⁻34 अपान में अंडर रूट में कितना आता है 14.56 × 10⁻50 और 1000, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब हल करते हैं तो ये निकल के आता है हमको कितना 6.6 × 10⁻34, और इसका जब वर्गमूल लेते हैं तो ये 6.6 × 10⁻34 बटे इसका जो अंडर रूट होगा वो होगा 3.81 × 10⁻46 से इसकी आधी हो जाएगी 23 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जो लेमडा की वैल्यू निकल के आती है 1.73 × 10⁻11, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 0.173 × 10⁻10 मीटर क्या आता है। ठीक, हमें चाहिए एंगस्ट्राम में, इसका जो मानक रूप है तो 10⁻10 बराबर होता है 1 एंगस्ट्राम की, इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻10 बराबर होता है 1 एंगस्ट्राम के। तो इस तरीके से जो लेमडा की वैल्यू निकल के आ रही है कितनी आ रही है 0.173 एंगस्ट्राम के, ये हमारा सही है। अब जो पार्ट इसमें सही हो उसको देख लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो तीसरा पार्ट है वो हमारा सही है, तो तीसरे पार्ट पे टिक कर देते हैं बेटा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्त का परास है। तो जो परास होता है वो 3 × 10⁶ से 3 × 10⁻10 साइकिल प्रति सेकंड होता है। इसका मतलब इसमें कौन सा पार्ट सही है, पार्ट फर्स्ट सही है, उस पर टिक कर देगा बेटा। अगला भी क्वेश्चन देखिए, अंगा
इसमें दिया है कि 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरक के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 10√2 sin 200t लगाई गई है। तो V तथा I के बीच का हमें कालांतर चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो दिया गया है, इसमें R दिया गया है, L दिया गया है। इसकी तुलना हम मानक समीकरण से V बराबर V0 sin ओमेगा t से कर लेते हैं बेटा। तो मिल कितना जाता है हमको, ओमेगा की वैल्यू निकल जाती है। ओमेगा बराबर कितना हो गया, 200 रेडियन पर सेकेंड। अब चूंकि हमें पता है कि जो कलांतर होता है वो होता है cos फाई बराबर R/Z, जहाँ पर R क्या है प्रतिरोध, Z क्या है प्रतिबाधा है। तो प्रतिबाधा Z पहले निकाल लेते हैं, इधर थोड़ा सा रफ काम है। प्रतिबाधा Z बराबर होता है √R² + x²। R की वैल्यू आपने तुलना करके निकाली है, उसमें 200 XL, XL का मतलब ओमेगा L, ये प्रत्यावर्ती धारा में आपने पढ़ा है। XL = ओमेगा L, ये वैल्यू हो जाती। इन सब की वैल्यू जो हम पुट करके इसका मान निकालते हैं तो बेटा ये निकल के आता है कितना, ये निकल के आता है Z = 200√2 ओम के आसपास, ये निकल के आता है। ठीक, अब इसको जब हम इसमें रखते हैं तो cos फाई = R का मान कितना है 200 और Z का मान है 200√2, तो 200 से 200 कट गया, बचा कितना 1/√2। ठीक, फाई = ये किसकी वैल्यू है 1/√2 cos 45 की, इसलिए थीटा = कितना हो गया 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/4। तो π/4 किस पार्ट में सही है, सेकंड पार्ट में सही है, इसलिए हमारा सेकंड पार्ट इसका सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है, जब एक प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है, याद रखना वायु से कहाँ जा रही है, कांच में। एक माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये है, और ये हमारा अभिलंब है। ठीक, प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही, वायु से कांच में जा रही है, ये वायु से कांच में जा रही है। ठीक, ऐसे करके जा रही है, तो उसकी क्या होती है, क्योंकि ये निकालना है हमको। कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा और वायु का कम होता है, ये फार्मूला है λm = λ/n से। ठीक, ये अपवर्तन की घटना हो रही है, इसलिए फार्मूला ये होता है कि लैम्डा मीडियम = होता है λ/n। ठीक, कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा और वायु का अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए इसका कौन सा पार्ट सही है, तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है। तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी, कम हो जाती है, तो पहला पार्ट सही है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खंड बा का गॉस की नियम तुम्हें पता है कि गॉस की नियम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, डेरिवेशन का है ना, कि किसी बंद लूप में उसका जो समस्त आवेश होता है 1/ε0 का गुना होता है। ठीक, इस तरीके से फाई बराबर होगा Q/ε0, ये आपको पता है, आपने कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि दूसरे का खा, इसी में दूसरे का खा है कि कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच का हमें ग्राफ चाहिए। बिल्कुल वही ओमी और अनओमी की तरह है। V और I के बीच का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ये धात्विक चालक के लिए है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो है ओम के नियम से V/I = क्या होता है, R के होता है। ठीक, ये बता तुम्हें। उसके बाद टार्च बल में क्या है कि इसमें निश्चित नहीं होता, बदलता रहता है, इसलिए टार्च के बल का जो वक्र होता है इस तरह का होता है। ठीक, ये आप इसको कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिर है इसका गा पार्ट। गा भी इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखो। आपको पता है कि डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है λ = h/√2mEV, जहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो वैल्यू दी गई हैं इनको हम कहते क्या हैं, व्हेर, जहाँ पर क्या होती हैं। अब h क्या है, आपको पता है कि h प्लांक नियतांक है बेटा। h क्या है, h प्लांक नियतांक कांस्टेंट है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है। e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। v क्या है, वोल्टेज है। इस तरीके से जो हमें पता है कि डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य का समीकरण λ = होता है कितना, 12.27/√v के एंगस्ट्रॉम। v क्या है, वोल्टेज विभवांतर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश से बताइए कि इस चालन पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। इसमें दिया गया है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं बेटा कि आप क्वेश्चन अंसाल्ड से देखते रहिए। अंसाल्ड में सारे क्वेश्चन हैं, हमने कोड ही बता दिया कौन सा है। ठीक, सेट नंबर 2022 का सेट नंबर 2 है, कोड है इसका GB। ठीक, Q की वैल्यू दी गई 2.4,
नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इतना, तो आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर होता है Ne के फार्मूला। तो N बराबर कितना हो जाएगा Q/E से, इस फार्मूले से निकाल लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो N की वैल्यू निकल के आती है 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि धनात्मक आवेश इस इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर इसका अंगा पार्ट है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों को संपर्क में रख देते हैं। संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। F1 का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी धनात्मक। दूसरी है 50 सेंटीमीटर अवतल लेंस है, इसके लिए फोकस दूरी ऋणात्मक, आपको पता है। संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी फार्मूला 1/f = 1/f1 + 1/f2 से लगा देते हैं। इसको हल कर लेते हैं तो f की वैल्यू संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आती है 25/2 सेंटीमीटर। हमें चाहिए प्रतिबिंब की स्थिति, इसलिए लेंस के सूत्र से 1/f = है 1/v - 1/u, ये फार्मूला लगा देते हैं बेटा। तो ये निकल के आता है हमारा हल करने पर कितना, v बराबर 25 सेंटीमीटर। अब चूंकि इसकी वैल्यू आई धनात्मक, इसलिए ये जो बनेगा वो लेंस के दाईं ओर बनेगा, ये पहचान है भाई। ठीक, कला संबद्ध स्रोत आप थ्योरेटिकल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के का पर। खंडसा में 3 का है कि एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसमें द्विउत्तल लेंस दिया गया है जिसकी फोकस दूरी कितनी है निकालना है। ठीक, और प्रत्येक 15 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या दी गई है। द्विउत्तल लेंस की वक्ता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। 1.65 अपवर्तनांक वाला द्रव डोनर से फोकस दूरी कितनी हुई, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। द्रव में लेंस की प्रकृति क्या है ये निकालना है। R1 की वैल्यू आपको पता है इतनी। दूसरे R2 की वैल्यू, चूंकि जो उत्तल लेंस होता है इसे होता है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी इसका सेंटर इधर होगा, इसकी जो होगी इधर होगा, इसलिए इधर की ओर जो लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे, इधर की ओर लेंगे वो धनात्मक लेंगे, इसलिए पहले वाली की धनात्मक दूसरे वाली की ऋणात्मक। ANL 1.65, ANG बराबर इतना दिया है, तो फोकस दूरी चाहिए द्रव में। फार्मूला है LNG = होता है ANG/ANL, यानी 1.5/165। इसको दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया तो 150 में से 65। इसको जब काटेंगे तो ये निकल के आती है वैल्यू 10/11 की। ठीक, उसके बाद हमें फोकस दूरी चाहिए। हमें दिया क्या क्या ये देख लेते हैं एक नज़र से, फिर फोकस दूरी चाहिए। अपवर्तनांक दिया है, दोनों की त्रिज्या दी गई है, तो लेंस मेकर फार्मूला बना लेते हैं। लेंस मेकर फार्मूला, ये लेंस मेकर फार्मूला होता है, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 से। इसको LNG -1 1/r1 की वैल्यू इसमें रख देते हैं। ठीक, इसको हल कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1/f = आती है -1/110। F = कितना हो गया, -110 सेंटीमीटर। माइनस है, इस लेंस की प्रकृति कैसी है, अवतल है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ये हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका घा पार्ट। खंडसा का 3 का घा पार्ट है। कह रहा है कि 2He4 नाभिक को मुक्त प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन का इतना दिया है, हीलियम का इतना दिया, ये दिया है। यानी मास ऑफ प्रोटॉन इतना दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना दिया है, और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान इतना दिया है बेटा। ठीक, अब तुम्हें पता है कि द्रव्यमान क्षति होती है ΔM बराबर प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ये फार्मूला होता है। इस तरीके से फार्मूला निकल के आता है कितना, ΔM = ZMP + A - ZMN - MN की, ये निकल के आता है। ठीक, अब इनकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं और ये मान निकाल लेते हैं, तो ये द्रव्यमान क्षति निकल के आती है। द्रव्यमान क्षति कितनी हो गई, ये सब वैल्यू दी गई हैं, इतना मान रख देते हैं, तो द्रव्यमान क्षति आती है AMU में 0.03377 AMU। अब हमें पता है कि बंधन ऊर्जा, अगर AMU मान दिया हो तो बंधन ऊर्जा निकालने के लिए ΔM गुणे 931 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको जब 931 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो निकल के आती है द्रव्यमान क्षति, वो आती है कितनी, 28.28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निकल के आती है 28.28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आती है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कई बार। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, खंड दा पे। खंड दा है क्वेश्चन नंबर 4 का।
खा है कि एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत मेंस से जोड़ा गया। लैंप को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। ये देखो, ये एक बल्ब है, ये बल्ब है, ये एक संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। इसमें जो दिया गया है P, पावर का मतलब पावर क्षमता दी गई 50 वाट, V का मान दिया है 100 वाट, इसकी हर्ट्ज कितनी है, आवृत्ति कितनी 50 हर्ट्ज, V डैश की वैल्यू 200 वोल्ट। ठीक, एक बार हम निकाल लेते हैं इसका प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर V²/P, ये निकल आता है 200 ओम। प्रतिरोध निकल आया तो धारा निकाल लेते हैं। धारा बराबर P/V का फार्मूला लगाते हैं तो 1.2 एम्पियर यानी 1/2 एम्पियर 0.5 एम्पियर आती है। प्रतिबाधा Z, प्रतिबाधा Z बराबर कितना हो, V डैश पान I0 सॉरी I, तो ये कितना हो गया, V डैश की वैल्यू 200 दिया है, I की वैल्यू निकल के आती है कितनी 1/2, तो हल करते हैं तो 400 ओम आ जाता है। अब चूंकि हमें पता है कि Z² बराबर R² प्लस XC² प्रतिबाधा RC परिपथ के लिए, ठीक, तो Z² माइनस R² बराबर XC बराबर कितना हो √, इसकी वैल्यू 400, इसकी वैल्यू 200। इसको जब हल करते हैं तो बेटा ना A + B A - B से तोड़ के ले आते हैं तो x की जो वैल्यू निकलती है XC धारतीय प्रतिघात की वैल्यू निकलती है 200√2 के। ठीक, इस तरीके से धारतीय प्रतिघात XC बराबर 1/ωc के और ओमेगा बराबर तो 2πf और C ये दिया गया है। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं C की, पक्षांतर के जब C की वैल्यू निकालते हैं तो 1/ इतना था 2πfc, इसको मान रख देते हैं बेटा। मान निकालने के बाद इतना सब गुणा भाग हल कर देते हैं। हमने बिल्कुल गुणा भाग कर दिया है तो इस भाग करने 0.000919 इतना आता है। इसको जो है हम उसमें बदलेंगे घात में तो ये 9.19 10 6 फैरेड के, ठीक, -6 है, -6 को लिख सकते हैं माइक्रोफैरेड, इसलिए ये वैल्यू C की वैल्यू है निकल के आती है 9.19 माइक्रोफैरेड के। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसी का घा पार्ट है। घा पार्ट ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रेल की दो पटरियां आपस में जमीन से अलग अलग हैं। इसमें जो इसका वेग दिया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आता है 50 मीटर प्रति सेकंड। इसका जो वर्टिकल घटक है BV बराबर कितना दिया है चुंबकीय क्षेत्र का, ये मान दिया इतना, लंबाई 1 मीटर दी गई है। अब हमें पता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल V बराबर फार्मूला होता है BV यानी वर्टिकल घटक इंटू V इंटू L के। इसकी वैल्यू रख देते हैं, निकल के आता है 1 मिली वोल्ट के। इसका जो विभवांतर निकल के आता है 1 मिली वोल्ट के। ये आंसर हो गया बेटा आपका। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका 5 का खा इसमें दिया है कि कोई गोला दिया गया है। ठीक, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है और जो प्लेट दी गई उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। गोले का व्यास 200 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 200/2 100 सेंटीमीटर। दूरी चाहिए। ठीक, दोनों समांतर प्लेटें जो है कितनी दूरी पर है ये दूरी हमको चाहिए। ठीक, तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उसका सूत्र होता है C0 बराबर ε0/d। तो C0 बराबर ε का मान का वृत्त है इसलिए πr²d समीकरण नंबर 1। गोले की धारिता C बराबर होता है 4πε0a। समीकरण 1 व समीकरण 2 से C0 बराबर C के काट देते हैं तो अंत में हम मिल जाता है आपको कितना, D बराबर R²/4a। R की वैल्यू रख देते हैं, 4a की वैल्यू रख देते हैं बेटा, हल कर लेते हैं 2.25 × 10⁻² सेंटीमीटर ये निकल के आती है दोनों संधारित्र या जो संधारित्र रखी हैं उनके बीच की दूरी। ठीक, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है 5 का घा। इसका 5 का घा क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश 9e तथा E परस्पर एक दूसरे से a दूरी पर रखें। एक 9e रखा है, एक ये कितना है E रखा है। ठीक, परस्पर दूसरे से कितनी दूरी पर है, a दूरी पर रखें। जिनकी दूरी दी गई है ये दूरी देखो a दी गई है। ठीक, कह रहा है कि तीसरे बिंदु Q को कहाँ पे रखें। तीसरे बिंदु जो Q दिया है इसको कहाँ पे रखें कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर संतुलन की स्थिति बनी रहे, है ना। तो माना आवेश Q को 9e से x दूरी पर बिंदु P पर रखने पर संतुलन में होगा। यहाँ पे बिंदु P पर रख देते हैं बेटा। ठीक, जब संतुलन में होगा तो इसका मतलब है कि जो ये पहला वाला आवेश होगा ये इसको इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं, धनात्मक है। इसलिए एक रिपल्सन फोर्स इधर लगेगा, एक रिपल्सन फोर्स इधर लगेगा बेटा, समझ गए। तो संतुलन की स्थिति में होगा क्या कि फार्मूला पता है कि हमें कूलाम का नियम 1/4πε0 Q1 Q2/r²। पहले की दूरी कितनी x² है, दूसरे की दूरी a - x²। दोनों का वर्गमूल ले लेते हैं बेटा। ठीक, वर्गमूल लेने पर 9 का वर्गमूल 3x इतना निकल के आता है। तीसरा गुणा कर देते हैं 4x = 3a
और हमें x की वैल्यू चाहिए 3/4 इंटू a। अतः 9 या आवेश से x बराबर इतनी दूरी पर निकाय संतुलन की स्थिति में होगा। ये क्वेश्चन हो गया आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसमें दिया है 7वें में, कौन सा क्वेश्चन है, 7वें का अथवा वाला दिया है। एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है। एक समतल उत्तल लेंस का व्यास दिया गया है, ये 6 सेंटीमीटर है, मोटाई 3 सेंटीमीटर है। इसकी मोटाई दी गई 3 सेंटीमीटर है। ठीक, इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो लेंस मेकर फार्मूला यहाँ लगा देते हैं 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 से। ठीक, आगे देखते हैं। फिर अगला पार्ट इसका है कि यहाँ से पहले की त्रिज्या r, दूसरे की त्रिज्या अनंत होगी। क्यों? क्योंकि ये समतल है। ये गोले को देखते हैं थोड़ा सा एक बार। इस गोले को जो हम देखते हैं तो ये देखिए गोला है पूरा। ठीक, इसको यहाँ से ऐसे काट देते हैं तो ये समतल, एक समतल बन जाएगा, इधर ये उत्तल बन जाएगा। तो समतल दर्पण की जो वक्ता त्रिज्या होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। दूसरे के लिए अनंत हो जाएगी, पहले के लिए r हो जाएगी। फार्मूला रख देते हैं 1/f = n-1 1/r के। ठीक, ANG बराबर दिया है CV/V, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ये दिया है। ये निकाल लेते हैं ANG का मान। यदि लेंस की त्रिज्या r तथा केंद्र पर मोटाई y हो, यहाँ पे जो केंद्र पे मोटाई कितनी दी गई है, ये कितनी दी गई है? y दी गई। कितनी दी गई है? y दी गई। ठीक, मोटाई y दी गई है। तो अब हम थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं सूत्र में। तो निकल क्या था? r² बराबर r² r - y²। इसको हल कर लेते इतना मिलता है। ठीक, इसको थोड़ा सा हम लेके यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा r² - r²। इसको हल कर देते हैं तो हमें ये एक संबंध मिलता है, कैपिटल R बराबर r²/y को। इसको जो है लेके आते हैं जब यहाँ, तो इसमें हम रख देते हैं फार्मूले में। ये r बराबर r²/2y, r की वैल्यू 3, 2 × y की वैल्यू -0.3 दिया है। इस तरीके से हल कर लेते हैं तो ये हमें मिल जाता है। इसकी फोकस दूरी कितनी? 150/5। इसको हल करते हैं 30 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये चित्र में दिया गया है। चित्र में परिपथ बना हुआ है, देखिए इसमें ABCD एक परिपथ दिया गया है। ये ABCD एक परिपथ है। ठीक, इसको आप देख ही रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 2 वोल्ट लगा है, ये धारा आई है। ठीक, और ये 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, फिर 1 ओम का लगा है। यहाँ पे देखो I2 धारा आ रही है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से कि जब ये किरचॉफ का नियम इस पे लगेगा, यानी एक ये वाला हो जाएगा, ये ADC से। ठीक, ये वाला पहला पार्ट, ये वाला सेकंड पार्ट। ठीक, तो 2 भाग हो गए। तो लूप ADC में हम जब किरचॉफ का नियम लगाते हैं, है ना, तो I2 धारा देखो I2 बह रही है, प्रतिरोध कितना? I1 है, ये हो जाएगा I2 I1। फिर उसके बाद कितनी है? I3, प्रतिरोध कितना? 2, I3 × 2। वोल्टेज कितना लगा है? यहाँ पे लगा वोल्टेज 1, ये हो गया। इसको जब हल करते थे तो यहाँ पे देखो, चूंकि यहाँ पे I1 I2 धारा कहाँ जा रही है? यहाँ से देखो आ रही है धारा I1, ये धारा यहाँ से निकल के आ रही I2। ठीक, दोनों कहाँ मिल रही हैं? I3 पे। इसका मतलब कि I1 + I2 बराबर हो जाएगा I3। इसमें इसका मान रख देते हैं तो ये समीकरण हमको मिल जाता है कितना? I1 + 2I1 + 3I2 = 1, समीकरण नंबर 1। दूसरा ले लेते हैं इसमें ABC, दूसरा वाला लूप ले लेते हैं ABC में। जब ABC में लेते हैं देखिए धारा I1 है, प्रतिरोध A1 लगा है, धारा I2 है, धारा I1 है, प्रतिरोध कितना है? 1 ओम का है, धारा प्रतिरोध 2 ओम, धारा I3 है = 2। इसको जब हल करें तो समीकरण 3I1 + 2I2 = निकल के आता है इतना। अब ये युगपत समीकरण की तरह है, दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। ठीक, जब समीकरण को दोनों को हल कर लेते हैं तो I1 की वैल्यू 4/5 एम्पियर और I2 की वैल्यू आती है -1/5 एम्पियर। ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।